बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। जसमीत भाटिया जी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं और कनाडा में यूनिवर्सिटीज़ में बड़ा अच्छा सक्सेस रेट आ रहा है। यूनिवर्सिटीज़ दिल खोल कर इंडियन स्टूडेंट्स को वीज़े दे रही हैं। डिप्लोमा के मुकाबले में डिग्री प्रोग्राम में कनाडा ने बिल्कुल लिबरल अप्रोच बनाई है। इसका रीजंस क्या है, इसके कारण क्या है? पंजाब के अलावा हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां के स्टूडेंट्स डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं। क्या पंजाब के स्टूडेंट्स को भी डिग्री की तरफ अपने आप को शिफ्ट करना चाहिए अगर वो ज़्यादा वीज़ा चाहते हैं? ये तमाम पॉइंट्स हैं जिस पर जसमीत जी से बात करेंगे। जसमीत जी बेहद स्वागत है सर आपका। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। जसमीत जी, डिग्री में ज़्यादा वीज़ा दे रहा है कनाडा। सबसे पहले तो मैं इसका रीज़न जानना चाहूँगा, ऐसा क्यों? और इंडिया के कई स्टेट्स के स्टूडेंट्स तो डिग्री की तरफ शिफ्ट हुए हैं, अभी पंजाब और हरियाणा डिग्री की तरफ क्यों नहीं आ रहा हमारे स्टूडेंट्स? ये दोनों पॉइंट्स पर मैं चाहूंगा पूरी क्लैरिटी आप दें। देखो, पहली बात तो जो पिछले 5 से 10 सालों में बच्चा गया है कनाडा में, वो ऑलमोस्ट सारे डिप्लोमा करने गए हैं और डिप्लोमा होल्डर्स की जिसको कहते हैं यहाँ पे भरमार है। जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा डिप्लोमा होल्डर्स इस टाइम मार्केट में हैं जिनको अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही हैं। So right now everybody who's having bachelor degree on their resume will be given preference for a good job. So students, आज अगर आप कनाडा आना चाह रहे हो तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपको डिग्री सोचनी चाहिए, क्योंकि डिग्री आप ऑस्ट्रेलिया डिग्री करने जा रहे हो, आप यूके डिग्री करने जा रहे हो, आप यूएस से डिग्री करने जा रहे हो, आप जर्मनी डिग्री करने जा रहे हो, देन व्हाई नॉट कनाडा? ये एक सोचने की बात है कि हम बैचलर डिग्री की तरफ कनाडा में ध्यान नहीं दे रहे हैं। देयर आर यूनिवर्सिटीज इन कनाडा व्हिच आर ऑफरिंग 3 years बैचलर डिग्री। मेनी यूनिवर्सिटीज, एक नहीं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज व्हिच आर ऑफरिंग 3 years बैचलर डिग्री। सो बट 3 years की जगह भी मैं कहूंगा बच्चों को 4 साल की बैचलर डिग्री करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर 2 कोऑप तो होते ही होते हैं। 2 कोऑप का मतलब होता है आपको फीस नहीं देनी होती। सो 2 कोऑप का मतलब होता है कि आप इंटर्नशिप करेंगे एक यूनिवर्सिटी में। 2 कोऑप का मतलब होता है कि आपको जॉब शायद पहले ही मिल जाए बैचलर डिग्री खत्म करने से पहले ही, क्योंकि अगर आप अच्छी इंटर्नशिप करेंगे तो जॉब की जो क्या कहते हैं जिसको मिलने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स जस्ट सी कि कोई और कंट्री तो डिप्लोमा में वीजा भी नहीं दे रहा, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी नहीं दे रहा, बट हम कनाडा में दे रहे हैं, तो हम वी आर चूजिंग अबाउट कनाडा। सो राइट नाउ मेरे को लगता है कि ये शिफ्ट होना चाहिए, और कोई पता नहीं बहुत जल्द अगले साल के चेंजेस में ये भी एक चेंज आ जाए। बट ये चेंज इसलिए नहीं आ सकता कि कनाडा एक पॉलिटेक्निक कॉलेजेस प्रमोटिंग कंट्री है। कनाडा में इसलिए नहीं आ सकता ये चेंज क्योंकि यहाँ पे पॉलिटेक्निक्स, जिनको हम पब्लिक कॉलेजेस बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं स्किल्स एंड ट्रेड्स पे काम करते हैं। और यहाँ पे स्किल्स एंड ट्रेड्स वाले जो कोर्सेज हैं उसमें आप डिप्लोमा करें, कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, नर्सिंग, केमिकल लैब टेक्नीशियन, ये स्किल्स हो गई। जो स्किल से रिलेटेड कोर्सेज हैं उसके अंदर आप डिप्लोमा करें। बट अदर देन दैट, जैसे इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, बिजनेस, ठीक है, एचआर को लेके अगर आप कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप बैचलर डिग्री करें। सो आज भी अगर लैंड मास की बात की जाए और स्कोप की पी जाए तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं पे भी कनाडा आने वाले टाइम में कम रहेगा किसी भी कंट्री से। Right now, see, yes, there is a slowdown in the economy, there is a recession, and I think it is all over the world. Right now, अगर आप बैचलर डिग्री आप इंडिया में भी करते हैं तो आपको कितने की जॉब मिल रही है? So हम वी कंपेयर जिसको कहते हैं ना एप्पल्स टू एप्पल्स, मतलब प्रॉपर कंपैरिजन करें। हम ऐसे कंपेयर मत करें कि मैं वहां से बैचलर डिग्री इंडिया से कर लूंगा तो मेरे को बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। नो, राइट नाउ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया इज मोर देन इन कनाडा। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन यूके इज मोर देन इन कनाडा। सो ये सारी चीजें अगर हम देख लेते हैं तो बाय फार जब तक आप बैचलर डिग्री खत्म करके निकलेंगे, आज आप बैचलर डिग्री खत्म करते हैं, टुडे इज 2025 एंड यू विल कंप्लीट योर बैचलर डिग्री इन 2028 और 29, it will be better for you to get a job and there will be no more recession, there will be no more जिसको कहते हैं जो प्रॉब्लम्स आज कनाडा फेस कर रहा है वो नहीं होंगी। सो स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स को लुकिंग एट कनाडा, आई विल टेल यू इट इज वेरी वेरी पीसफुल, इट इज वेरी वेरी, देयर इज नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हियर। एंड अगर हम बात करते हैं कनाडा की, इट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल, लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स आर देयर, इट इज वेरी अफोर्डेबल इफ वी कंपेयर टू अदर कंट्रीज। एंड अदर थिंग्स लाइक हमारा रिलीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम। देयर मंदिर, गुरुद्वारा हर जगह है कनाडा में। सो यू वोंट फील कि मैं यार अपना घर छोड़ के आऊं और यहाँ पे मुझे बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम आ रही है। इंडियन स्टोर्स आर एवरीवेयर इन कनाडा, मतलब आपको कहें कि
आपको कुछ भी चाहिए, इवन जो कनेडियन स्टोर्स हैं वो भी इंडियन सामान बेचते हैं, दाल, राशन, मसाले सब बेचते हैं। अच्छा, ओके। या सो सब कुछ मिलता है यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है कनाडा में। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू कम टू कैनेडा राइट नाउ ऑल्सो, सीइंग द करंट सिचुएशन। लोग मुझे कहेंगे पता नहीं क्यों ये कह रहा हूँ, बट आई स्टिल फील कि आज अगर आप पढ़ाई शुरू करेंगे और अगर आप पढ़ाई पे फोकस हैं, व्हेन यू आर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट एंड यू विल बी एबल टू सेटल इन कैनेडा। बिल्कुल ठीक है जी। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जसमीत जी ने हमारे साथ शेयर की है, और मुझे लगता है कि डे बाय डे स्टूडेंट्स इन बातों को समझ तो रहे हैं जसमीत जी, इसीलिए पैन इंडिया जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। अलग बात है कि पंजाब हरियाणा अभी पीछे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे। 9041390412 ये जसमीत जी का नंबर है। आप इंडिया के किसी भी हिस्से से इस पे कॉल करें, जसमीत जी से बात करें, इनकी टीम से बात करें, अपना प्रोफाइल डिस्कस करें, और किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहें, जसमीत जी की कंपनी लैंडमार्क इमिग्रेशन कंसल्टेंट लिमिटेड इंडिया की एकमात्र मुझे लगता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इमिग्रेशन की, जो स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। और आप लैंडमार्क कनाडा की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से, बहुत सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से इनका डायरेक्ट टाई अप है। तो ये फर्स्ट पार्टी कनाडा नहीं, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, कहीं पे भी आप जाना चाहते हैं तो लैंडमार्क इमिग्रेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं। इट इज नॉट दैट वी वांट टू पुश कनाडा, इट इज जस्ट दैट वी आर लुकिंग एट future and career for students. It is not just we are looking at Canada. See, seeing the situation on ground, you can visit UK. आप UK जाके आए, आप यूरोप जाके आए, देखो मैं ऑन ग्राउंड सिचुएशन चेक करता हूँ। सो मुझे कोई भी यहाँ पे पहली बात तो अनएम्प्लॉयड नहीं मिलता कनाडा में, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, एवरीबडी इज वर्किंग। और ऐसा वर्किंग है कि किसी भी स्टोर पे जाएं तो इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन कम्युनिटी इज ओनली वर्किंग, विच वी फील हैप्पी कि दे आर वर्किंग। कहीं पे भी रेस्टोरेंट, स्टोर्स, डेंटिस्ट, मेजरली डेंटिस्ट में सारे इंडियन, ज्यादातर इंडियन है। और ऑटोमोबाइल डीलरशिप्स, आप मतलब कोई भी स्ट्रीम देखें तो इंडियंस ने बहुत ज्यादा कैप्चर किया हुआ है यहाँ पे। इवन रियल एस्टेट एजेंट्स आर मोस्टली इंडियंस। सो उस चीज को देखते हुए अच्छा लगता है कि देयर इज अ स्ट्रांग इंडियन कम्युनिटी हियर एंड यू फील लाइक होम। इट इज लाइक अ बेटर इंडिया। लोग दुबई को जैसे बेटर इंडिया बोलते हैं, तो मेरे को लगता है इट इज ऑल्सो बेटर इंडिया। बट थोड़ा सा हमारा जो परसेप्शन है वो चेंज होना चाहिए। सिर्फ नेगेटिव वीडियोस आते हैं, जो बच्चे काम कर रहे हैं वो तो वीडियोस बनाते नहीं है क्योंकि दे आर बिजी वर्क। तो मैं बल्कि जो बच्चों को काम कर रहा हूँ, मैं जो बच्चा ले रहा है $55 1 घंटे के, उसको मिला मैं परसों, मैंने कहा $55 ले रहे हो तुम भी वीडियो बनाओ, कह रहा सर हमारे पास टाइम ही नहीं है। सो चीज सोचते हुए मेरे को लगता है कि दिस इज समथिंग एंड इट इज एवरीवेयर। अनएम्प्लॉयमेंट इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। यूएस में भी अनएम्प्लॉयमेंट, जिसने काम सर्च नहीं करना उसके लिए तो हर जगह ही अनएम्प्लॉयमेंट है सर। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच जसमीत जी। स्क्रीन पे नंबर है, स्टूडेंट्स जरूर बात करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।